अस्सलाम वालेकुम, आदाब, खुशामदीद दोस्तों। आज के हमारे शो एक कप चाय इब्राहिम शेख के साथ में आपका स्वागत है। और हमारे शो के स्पॉन्सर है सिल्वर लाइन कंस्ट्रक्शन और अनेक फाउंडेशन। एक नहीं अनेक। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव की। जैसे महाराष्ट्र में 5वें चरण में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, 20 मई को उसकी वोटिंग है। उसको देखते हुए हमने आज चाय की चर्चा उमरा शहर के एक सीनियर लीडर और सीनियर एक्स कॉर्पोरेटर राजन किने साहब के साथ रखी है। सर आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, कैसे हो सर? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। पहले तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे चाय पीने के लिए बोला। भाई चाय तो पीता नहीं, फिर भी आपने बुलाया, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपको नारियल पानी जरूर बुलाएंगे, चाय नहीं पीते तो क्यों नहीं। दादा हम बात करेंगे थोड़ी सी चर्चा लोकसभा चुनाव। और मैं पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि शाखा मुमरा शहर में जब बनी तो एक बहुत बड़ा यहाँ पर ये था कि 4 घंटा रोड बंद था। उद्धव ठाकरे साहब भी आए थे। तो ठीक है, इस शाखा बनने में कितनी रुकावटें आई? क्या है कि हर जो शिव सैनिक रहता है वो शिव सैनिक के लिए शाखा एक जैसा हर मुस्लिम के लिए मस्जिद होती है, अच्छा, और हर हिंदू के लिए मंदिर होता है, वैसा शाखा ये हर शिव सैनिक के लिए मंदिर है। क्योंकि वहां से जो काम होते हैं, आम पब्लिक के जो काम होना चाहिए, तो उसके लिए वहाँ उसको हर शिव सैनिक को लगता है कि वो एक मंदिर है। और वहां से हर जो परेशान आदमी आता है, परेशान इंसान आता है, उसकी मसला हल हो जाता है और उसको एक अलग खुशी मिलती है। इसके लिए उसको मंदिर कहा गया है। जैसे हम मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, तो एक हमको एक अलग खुशी मिलती है। तो उस हिसाब से शाखा में जो आता है उसका जो काम होता है उसको एक अलग खुशी मिलती है। इसके लिए वो शाखा के लिए तकलीफें तो बहुत आई, रुकावटें बहुत आई, क्योंकि यहाँ पर जो पिछले 2009 से 15 साल से जो 14 साल से जो यहाँ पर एक इंसान राज कर रहा है, तो वो तो क्या है कि उसको मालूम है कि यहाँ पर अगर शाखा बनी तो शाखा के माध्यम से लोगों के काम होंगे। और जो मैं झूठ की जो राजनीति करता हूँ और बदले की राजनीति करता हूँ, और खास करके क्या बोलते हैं कि एक वो जो राजनीति करता हूँ, तो राजनीति मेरी जो दुकान है वो बंद होने के चांसेस है। क्योंकि लोग जब शाखा पे काम करना चालू होंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी आपने देखा होगा, यहाँ पर पिछले 2009 के माध्यम से यहाँ पर जो विधायक काम कर रहे हैं, वहां पर उन्होंने कहीं भी ऐसा खुद का ऐसा एक कार्यालय या एक संपर्क कार्यालय, जनसंपर्क कार्यालय ऐसा कहीं भी नहीं है। आप बताएंगे मुझे कि कहीं उनका कार्यालय है? हमारा शाखा ऐसा, ये हमारा शाखा का माध्यम से जो काम होता है, आपका विश्वास ही हमारी प्राथमिकता है, ऐसा जो बोलते हैं। आप हमेशा उनको टारगेट करते हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया। आप तो 10 साल उनके साथ में थे, जब आपने उनकी बुराई क्यों नहीं की? नहीं, 10 साल छोड़ने के बाद मैं 10 साल नहीं था, 5 साल उनके साथ में था। अच्छा, 2017 में मैंने 2016 में राष्ट्रवादी में प्रवेश किया था। मैंने देखा था कि एक आदमी अगर बुरा, मुझे मालूम है बुरा है इंसान, लेकिन एक बुराई में अच्छा ही ढूंढने को मैं गया। लेकिन वो जो बुरा रहता है ना, वो बुरा ही रहता है। और आपने क्या कहा था कि उनके साथ में थे तो आपने उनकी बुराई नहीं किया। मैं तो हर जो बात है ना, जो पब्लिक हित में, वो पब्लिक हित की बात को मैंने उसको हर बात को मैंने उसको ये किया। जैसे आपको बात बता दो, जब टोरेंट का बात था, टोरेंट का कैंप रखा गया था मेरे ऑफिस पे, मेरे हॉल के नीचे, मेरे घर के नीचे जो हॉल है आनंद हॉल, उसमें कैंप रखा गया था। तो वहां पर जब मुझे मालूम पड़ा कि टोरेंट का कैंप रखा गया, तो मैं सीधा नीचे गया, वहां से सब टोरेंट वाले को भगा दिया। और दूसरे मिनट में आमदार का फोन आया, अरे बोले वो टोरेंट का कैंप मैंने रखा है। अरे मैं बोला तुमने रखा है, मुझे मालूम नहीं, और मेरे हॉल में मेरे नाक के नीचे तुमने टोरेंट का कैंप रखा और मेरे को मालूम नहीं। बोला छोटा छोटा बोला गटर नाली का जो काम रहता है उसका उद्घाटन के लिए शानू पठान और शमीम भाई जैसे लोगों को तुम खड़े करते और उनके माध्यम से उद्घाटन करते, तो मेरे हॉल में आपने इतना बड़ा कैंप रखा लोगों के बिल क्लियर करने का, तो मेरे को मालूम नहीं, ना शमीम भाई को मालूम है, ना शानू पठान को मालूम है। उसको तुमने बोलना मांगता है ना कि उद्घाटन करना मांगते है इसका। तो फिर बाद में वो बोलता है, मैं उसको बोला कि एक काम करना, बोला जो तुम्हारा जो स्ट्रेटेजी है ना वो पहले क्लियर करो, तुम टोरेंट के फेवर में है कि विरोध में? तो अरे नहीं तेरे को समझता नहीं तू ऐसा। मैं बोला मैं सब समझता हूँ, तुमको जो काम करने का है ना, टोरेंट का जो तुम दलाली कर रहे हैं ना, वो ये बंद करो। क्योंकि मुमरा में सबसे ज्यादा आज की तारीख में, अगर मुमरा में सबसे ज्यादा परेशान नगर सेवकों के कार्यालय में जो लोग आते हैं ना,
वो सबसे बड़ा टोरेंट के मुद्दे के लोग आते हैं। लोग जो अपने सिविक्स नीड के जो मुद्दे लेके आना चाहिए नगर सेवक के कार्यालय में, तो वो नहीं लाते हुए वो टोरेंट के मुद्दे लेके आ रहे हैं। उनके जो ज्यादा बिल आ रहे हैं, उनके ऊपर जो केसेस बन रहे हैं, विजिलेंस की केसेस बन रहे हैं, तो उसके लिए जो पब्लिक आती है उसके बारे में हमको ज्यादा परेशानी होती है। आप पे एक ऐसा आरोप भी लगता है कि राजन के ने जहाँ पे सत्ता होती है वहां पे चले जाते हैं, तो ये क्या है? नहीं, इस पर क्या है, थोड़ा सा- मैं तो हमेशा ऐसा नहीं है सत्ता रहती है उधर जाता हूँ। मैं तो हमेशा पहले से ही शिवसेना के साथ में रहा हूँ। मुमरा से मैं इंडिपेंडेंट चुन के आता था, उनके साथ में रहा था। लेकिन पिछले 2009 के बाद से यहाँ पर जो आमदार चुन के आए उसने मेरे को और मेरे कार्यकर्ताओं को, हमारे पूरे लोगों को इतना तकलीफ देता था हर बात से, जिससे आपको मालूम है कि मुमरा में सबसे ज्यादा बदले की राजनीति करने वाला कौन आमदार है, फिर बाद में तड़ी पार करने वाला कौन है, तो आमदार है। अभी वो कॉम्बिंग ऑपरेशन का ये देता है, क्या बोलते हैं, उदाहरण देता है कि कॉम्बिंग ऑपरेशन होता था तो कोई आता नहीं था। अरे कॉम्बिंग ऑपरेशन करने वाला कौन था? तुम ही था। तुम सत्ता के साथ में थे, तुम कॉम्बिंग ऑपरेशन को पुलिस को भेजते थे और तुम जाके खड़ा रहेंगे। और कॉम्बिंग ऑपरेशन जब होता है तो वहां की जनता ने, रशीद कंपाउंड की जनता ने हर बार वो कॉम्बिंग ऑपरेशन को जवाब दिया है। तो तेरा उसमें कुछ रोल नहीं है। ठीक है, तू बोलता है कि मैं कॉम्बिंग ऑपरेशन रुकाता था, ये करता था, कोई आता नहीं था। बरोबर है। जब जब शाहीन बाग का मसला हुआ था बॉम्बे में, जब दिल्ली में जब शाहीन बाग का मसला हुआ था, शाहीन बाग के बारे में हमारी महिलाएं, माताएं, बहनें जब सीए एनआरसी का जो विरोध करने के लिए बैठी थी, तो मुमरा में भी वो बैठना चाहते थे, लेकिन अवार्ड ने उसको विरोध किया था। तब मैं वहां के सब जो बैठने वाले जो कार्यकर्ता थे उनके साथ में पुलिस स्टेशन में गया था और मैंने बोला था कि नहीं, इनको बैठने देने का तुमको कोई विरोध नहीं करेगा, हम लोग बैठेंगे, तुमको जो करने का कर लेना, केस करने का मेरे ऊपर करने का। तब मैं गया था वहां पर ये करने को। सर अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है 2024 का, 20 तारीख को वोटिंग है, तो क्या तैयारी चल रही है आपकी? तैयारी क्या, अभी जो इलेक्शन के माध्यम से जो अभी इतने साल से हम लोग इलेक्शन लड़ते आए, जो तैयारी करना है वो हम लोग कर ही रहे। डोर टू डोर जा रहे, प्रचार सभा ले रहे, और जो सब बातें वो हम लोग कर ही रहे। और क्या है कि इसमें इलेक्शन तो डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जीतेंगे। ये कैसे बता सकते हैं? हाँ, अभी वोटिंग हुई नहीं, आप कैसे डायरेक्ट बोल सकते क्या है कि 2014 में उन्होंने 2.5 लाख का मार्जिन से इलेक्शन जीता था, बरोबर। और 2019 में उन्होंने 3.5 लाख की मार्जिन से जीता था। अभी हम लोग का टारगेट है कि 5 लाख के माध्यम से जीतेंगे। लेकिन आप ये बोलेंगे कि फिर वो उसका ये हुआ है। हाँ, दो शिवसेना हो गए, दो शिवसेना दो हो गए। वोट हो गया, तो बरोबर। उनके वोट कहाँ जाएंगे आप? तो 2 गुट श्रीकांत हुआ है। शिंदे ने उनकी वोट भी थी ना, उद्धव ठाकरे की वोट भी तो है। वही बता रहा हूँ हाँ। कि 2 गुट हुआ है ना, तो राष्ट्रवादी के भी 2 गुट हुए, ऐसा नहीं है। तो राष्ट्रवादी के भी जो यहाँ पर सबसे ज्यादा इलेक्शन कंटेस्ट किया है शिवसेना के सामने, तो राष्ट्रवादी के कैंडिडेट ने किया है। हर बार राष्ट्रवादी का कैंडिडेट गिरा है। 2 बार यहाँ पर 2 बलि गिरा है यहाँ के स्थानिक आमदार ने, एक आनंद परांजपे का, एक बाबाजी पाटिल का। एक्चुअली इसकी तो बहुत बड़ी ख्वाहिश है दिल्ली जाने की, तो मैं समझता हूँ कि इसको ही लड़ना चाहिए था ये लोकसभा इलेक्शन। लेकिन लड़ने के लिए दम मांगता है। अच्छा, जो दम है ना, वो दम नहीं है लड़ने के लिए। उसको मालूम है कि मुमरा वालों को मैं कुछ भी बात करके, ये करके, गोल मटोल करके मैं कैसा भी चुन के आता हूँ। ठीक है, अभी तो मालूम पड़ेगा 2024 में क्या है वो। जैसे कि मुमरा शहर एक मुस्लिम इलाका है, तो क्या लगता है वो मुमरा शहर से श्रीकांत शिंदे को वोट बहुमत से मिलेंगे? लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी का महायुति में समर्थन है उनका, अभी क्या है, कितना फर्क पड़ सकता है? अभी क्या है कि श्रीकांत शिंदे और एकनाथ शिंदे, मैं समझता हूँ कि उन्होंने कभी धर्म की और जात की राजनीति नहीं किया है। और 2014 से श्रीकांत शिंदे यहाँ पर एमपी है, तो ठीक है, आप बोलेंगे वो आए नहीं, वो यहाँ से जाते हैं, वो बात अलग है। लेकिन वो अभी उन्होंने आना चालू हुआ है, उनका आना चालू है। आप देखेंगे 2014 के बाद से उन्होंने समझो ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन 2019 के बाद से उन्होंने खासकर मुमरा में ध्यान दिया। आप देखेंगे मुमरा में ऐसे कितने नगर सेवक है, कितने मुस्लिम नगर सेवक है कि उनको उन्होंने 2-2, 3-3 कोटी का निधि दिया, और उसके माध्यम से मुमरा में विकास हो रहा है, उनके माध्यम से विकास काम हो रहे। मैं, आप मेरे को बताओ, मैं अभी भी आपको अभी कभी ऐसा वक्त आया तो आप यहाँ पर चाय पे चर्चा पे स्थानिक आमदार को बुलाओ और उसको बात करने का कि आपने कितना निधि इधर लाया,
और कौन सा निधि लाया है, और आपका आमदार निधि का काम किधर है, ये सब उसको ये सवाल पूछ लेना कभी कि आमदार निधि के काम किधर है, और कौन सा राज्य शासन के माध्यम से निधि लाया, और कौन सा राज्य शासन के माध्यम से काम किया, ये सब बातें आप जरूर पूछना उसको, उसका जवाब क्या देता है। डेवलपमेंट जैसा डेवलपमेंट जो बताते वो किसने किया थे? अरे डेवलपमेंट कारपोरेशन ने किया है, कारपोरेशन के माध्यम से डेवलपमेंट मित्तल का रोड बन गया, हॉस्पिटल सब कॉर्पोरेशन का, सब मतलब एमएलए का उसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी रोल नहीं है बहुत बड़ा उसका। आरोप लगा रहे हैं। हाँ, अब बहुत बड़ा आरोप नहीं है, मैं साबित कर दूंगा कि इसमें इसका कुछ भी रोल नहीं है। 15 साल उन्होंने यहाँ पे निकाला, क्या क्या पिछले इलेक्शन आमदार निधि किधर, उसको पूछो ना, बाकी जाने दो क्या किया, निधि फिर किए क्या? किया किधर है वो बताओ ना, उसको पूछो ना, कोई काम बताओ कि आमदार निधि का कोई भी एक काम किया है तो वो बताओ, हम लोग राजनीति छोड़ देंगे। एक और आरोप नहीं बोलूंगा कि बात होती है कि श्रीकांत शिंदे साहब और जितेंद्र रावत, एक एमपी एमएलए, जितेंद्र रावत मुमरा शहर में नजर आते लेकिन श्रीकांत शिंदे नजर नहीं आते, इस पर क्या बोलें? क्या है कि ठीक है, अभी 2014 इलेक्शन का 2014 बार बार आ रहे हैं, 2014 और 2019 के माध्यम से, वो 2014 से लेके 19 के पीरियड में कभी आए नहीं होंगे, लेकिन कुछ त्योहार रहता है, समझो गणपति रहता है, नवरात्रि रहता है, ऐसे कुछ ये रहता है, तो समझो कुछ दरगाह पे जाने का रहता है तो वो आते। ईद में भी उनके जो खास खास लोग हैं उनके घर पे वो आते, नहीं आते ऐसी बात नहीं, लेकिन वो जो काम करने का तो वो 2019 तक उनके माध्यम से जो काम होना चाहिए तो वो हुआ नहीं था, लेकिन 2019 के बाद से उन्होंने 2019 से लेकर 2024 तक के आप सोचिए 50 कोटी मुमरा के लिए दिया। कल्याण लोकसभा में जितना काम उन्होंने किया है उसके बावजूद आज, और आप देखेंगे ये जो काटाई आयरोली टनल, ये 354 का जो ब्रिज है, 354 जानते हैं आप क्या है? हाँ। वो 354 का जो फ्लाईओवर है वो किसके माध्यम से हुआ है? श्रीकांत शिंदे के फॉलोअप से। आप सिलपाटा पे देखिए, सिलपाटा का जो फ्लाईओवर बन रहा है वो किसके माध्यम से हुआ है? श्रीकांत शिंदे के फॉलोअप से हुआ है। तो ये काम तो हुए, काम नहीं हुए ऐसी बात नहीं। और श्रीकांत शिंदे ने जब यहाँ पर नगर सेवकों को निधि दिया है तो आप ये नहीं सोच सकते कि वो यहाँ आते नहीं, उनको मालूम है नगर से, यहाँ से मुमरा से जनता उनके पास काम करने को तो जाती है ना। यहाँ ऐसे बहुत सारे काम है जो उनके माध्यम से हुए, ये कामों का मैं पूरा आपको लिस्ट दे सकता हूँ कि क्या क्या काम हुए। ठीक है सर, एक दो दिन से एक वीडियो देख रहा हूँ मैं कि राजन केने गद्दार है, ऐसे बातें चल रही फिर से, जो पुरानी बात थी जो आप मेयर के टाइम पे आप बोले भाग गए थे, आज गद्दार है, आज उन्हीं के साथ में घूम रहे हैं आप, सर क्या अभी आपको मैं बोल रहे हो? हाँ, अभी आपको बताता हूँ कि अच्छी बात किया, ये गद्दारी की जो बात थी ना, ये हर बार गद्दारी की बात करते थे, लेकिन इस बात को नजीब मुल्ला ने क्लियर किया कि किने फैमिली या राजन किने गद्दार नहीं है। उसकी वो राजनीति की जो राजनीति में जो होता है उस हिसाब से उसने किया। तो नजीब मुल्ला ने जब कहा है, उसके इलेक्शन 2012 में समझो हम लोग भाग गए थे या कुछ भी किए, तो मैं तो यहाँ पे ही था, लेकिन नजीब जो जिसका इलेक्शन था उसने ही क्लियर किया, तो बात गद्दारी की आती है नहीं। और मुमरा वालों को बोलता हूँ कि मुमरा के साथ में यहाँ का जो स्थानिक विधायक है उसने टोरेंट लाके सबसे बड़ी गद्दारी मुमरा वालों के साथ में किया है। तो सबसे बड़ा गद्दार कौन है? यहाँ का स्थानिक आमदार है, स्थानिक विधायक है। ये आज सबसे बड़ा मसला मुमरा में अगर कुछ है तो सबसे बड़ा मसला टोरेंट का है। अगर आपके बारे में आपको एक बात बता दूं, ये इतना पढ़ा लिखा है, खुद को पढ़ा लिखा बोलता है, मैं समझता हूँ कि पढ़ा लिखा जाहिल है। उसने पढ़ा लिखा होता है ना एक इंसान, अभी डॉक्टर श्रीकांत शिंदे देखो पढ़ा लिखा है तो कैसा वो काम कर रहा है, लेकिन वो ओरिजिनल डॉक्टर है, ये डुप्लीकेट डॉक्टर है। हाँ, ये डुप्लीकेट डॉक्टर है ना। देखो एक पढ़ा, अरे वो पीएचडी किया है ना, उसका भी हम लोग खुलासा भविष्य में करने वाले कि इसने कौन सा पेपर दिया है, इसने कौन सी पीएचडी किया है, वो सब मालूम पड़ने वाला है भविष्य, वो भी सब मालूम पड़ेगा। हम लोग सब उसका पूरा अभी हम लोग का चालू है उसका निकालने का, वो सब मालूम पड़ेगा। तो एक ओरिजिनल जो डॉक्टर रहता है ना, जो हॉस्पिटल में काम करता है, फिर उसकी पढ़ाई देता है, ये सब चीजें करता है ना, तो वो ओरिजिनल डॉक्टर होता है। एक जो जानवर का डॉक्टर होता है, एनिमल डॉक्टर, वो भी पढ़ाई करता है, उसको भी ओरिजिनल डॉक्टर कहा जाता है। लेकिन ये नकली डॉक्टर है, ये पीएचडी करने के बाद वो डॉक्टर बनता है। वो ऐसे तो बहुत सारे, आपको तो मालूम है दुनियादारी में क्या होता है, डॉक्टर बनने के लिए, पीएचडी करने के लिए, पीएचडी ये करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं वो आपको मालूम है। नई बात ऐसी नहीं है, मालूम है पीएचडी डॉक्टर कैसा बनता है। बहुत शुक्रिया। मुंबई की जनता देगी सर आपको, उनकी जनता क्या कहती है? मैं आपसे यही बात कहूंगा कि जो एक पढ़ा लिखा
कैंडिडेट है और जो जीतने वाला कैंडिडेट है, आप उसका साथ दीजिए। भविष्य में हम डॉक्टर श्रीकांत शिंदे को मजबूर करो आप मुमरा वालों के यहाँ पर मुमरा से अक्सरियत से वोट देके उनको मजबूर करो कि मुमरा में आने के लिए और मुमरा के काम करने के लिए। मैं आपसे यही कहूंगा कि डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब को आप वोट कीजिए। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बीते राजन के साथ जिनसे हमने मुमरा शहर के बारे में लोकसभा चुनाव पर चर्चा करी, तो फिर मिलेगा अगले मेहमान के साथ।